कि लाख अच्छाई हो बुराई हो, लेकिन राजनीति स्टीयरिंग व्हील है जी। व्यवस्था संचालित राजनीति के माध्यम से। हाँ, एक तरफ एक दूसरी वाली इमेज थी भाई जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आंदोलन करने ही होते हैं। भाई हमने भी शहर बंद करवाया है, हमने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके अलावा मेरी ये इच्छा होती थी कि विद्यार्थी पढ़ें। और महिला होने का जहाँ तक आपने प्रश्न किया, तो महिला होते हुए तो चुनौती हर जगह है। एक चुनौती महिला के रूप में पैदा होना ही है। जरा सी चाह में सब कुछ नहीं बेचा जाता। दोस्तों, मेरा नाम है वकार वाहिद। जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार इस चैनल पे बातचीत के माध्यम से आपको बहुत सारे ऐसे मेहमानों से मिलवाता हूँ, ऐसी शख्सियात से मिलवाता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ इंस्पिरेशनल किया होता है, कुछ आम लोगों से बेहतर किया होता है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम फ़िलहाल गोरखपुर में हैं और यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है राजनीतिज्ञ और बहुत अच्छी कवियत्री, जनसेवा लगातार करती रहती हैं आप, गोरखपुर से ताल्लुक़ है आपका। आपका नाम डॉक्टर चेतना पांडे है। सब लोग आप लोग वाकिफ़ होंगे इनसे, छात्र राजनीति के ज़माने से ही गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अगर आपका ताल्लुक़ होगा तो आप इनको ज़रूर जानते होंगे। मैम, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले चूँकि एक कवित्री के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पहुंच ज़्यादा दूर तक है, ज़्यादा दूर तक लोग जानते हैं, लेकिन उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे आपके राजनीतिक सफ़र से कि ये सफ़र राजनीति के क्षेत्र का कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? क्योंकि राजनीति को लेकर जैसा कि सामान्य तौर पर लोगों की सोच होती है कि राजनीति बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये विचारधारा किसी ज़माने में मेरी भी थी। लेकिन मन में एक बात ये भी थी कि लाख अच्छाई हो बुराई हो, लेकिन राजनीति स्टीयरिंग व्हील है जी। व्यवस्था संचालित राजनीति के माध्यम से होती है। तो छात्र राजनीति के दिनों में गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ ध्यान गया, छात्र राजनीति की तरफ ध्यान गया, और कुछ अच्छा दिखता था, बहुत कुछ बुरा भी दिखता था। लेकिन बीच बीच में ये ख्याल आता था कि अगर व्यवस्था गड़बड़ है, कहीं गंदगी है, तो फिर सुधार कैसे होगा जी। इसी सुधार की भावना से धीरे धीरे राजनीति में पदार्पण हुआ। हमने छात्र हित में काम करना शुरू किया और स्थितियां ऐसी बनी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति की सबसे बड़ी जीत मुझे मिली। छात्र संघ उपाध्यक्ष के तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले और सबसे ज़्यादा मार्जिन से मेरी जीत भी हुई। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो नियति तय ये करके कब की बात होगी? ये 5-6 की बात है। अच्छा, तो ऐसा क्या था कि आपका रुख छात्र राजनीति की तरफ हुआ? बेसिकली ज़िंदगी में कुछ घटित होता है, कोई ऐसी घटना होती है कि आदमी इस तरफ रुख करता है, तो क्या वो घटना थी? यही चीज़ें जो लगता था कि जैसे छात्र राजनीति को लेकर के बहुत अच्छा ओपिनियन नहीं होता था लोगों का नॉर्मली जी, और ये लगता था कि अपराधी जाते हैं, और थे भी ऐसे उदाहरण भी थे, मैं उससे इनकार भी नहीं करती। तो मुझे लगा कि अगर रचनात्मक लोग केवल भागेंगे उस व्यवस्था से, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? बिल्कुल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लगता है कि शुरुआत करनी चाहिए। कुछ अपने संगी साथी कुछ ऐसे, उनसे बातचीत हुई, कुछ लोगों ने राय भी दिया, कुछ लोगों ने खुद ही से प्रपोजल दिया कि आपको ये करना चाहिए और हम लोग मदद करेंगे। कुछ लोगों ने मदद की, तमाम लोग भाग भी गए। कहना और करने में बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। तो वो भी हुआ, लेकिन एक रास्ता बना, एक सिलसिला बना, और इस सोच के साथ, इस संकल्प के साथ कि राजनीति में रहते हुए रचनात्मक बने रहना है और पूरी व्यवस्था को रचनात्मक बनाए रखना है। छात्रों से जो हमारा इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन में भी रचनात्मकता हो। उनको ये कहा जाए कि आपका पहला काम है पढ़ना लिखना, और साथ साथ आपके जो सामाजिक सरोकार हैं, आप अपने करियर को ध्यान में रखते हुए आपके जो सामाजिक सरोकार हैं उन पर ध्यान रखिए। आपके भीतर जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखिए। तो इस तरीके से हुआ और मैंने निभाया भी जी। जहाँ एक तरफ एक दूसरी वाली इमेज थी भाई जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आंदोलन करने ही होते हैं, भाई हमने भी शहर बंद करवाया है, हमने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके अलावा मेरी ये इच्छा होती थी कि विद्यार्थी पढ़ें लिखें और अच्छे कामों में जाएं, रचनात्मक कार्यों में जाएं। और ये आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। बतौर पदाधिकारी मैंने युवा महोत्सव आयोजित किए, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि
छात्राओं का पार्टिसिपेशन, जी। जब महिलाएं छात्र संघ भवन में जाने से डरती थी कि बड़े गुंडे रहते हैं वहाँ, ऐसे अपराधी रहते हैं, नेता रहते हैं, तो वो एक जो माइंडसेट था वो चेंज हुआ। और कभी ऐसा भी होता था कि मैं छात्र संघ भवन में उपस्थित नहीं हूँ और उस दौरान किसी लड़की को कोई आवश्यकता है, किसी छात्रा को, उसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे ये ज़रूरत है आपकी, मैं ना भी हूँ तो भी मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहने लगी कि आप जाइए, वहाँ दूसरे जो पदाधिकारी बैठे होंगे वो भी आपको वैसे ही कंसीडर करेंगे जैसे चेतना पांडे। तो माहौल बदलता है, अगर रचनात्मक आदमी आता है या महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता है राजनीति में जी। तो वो माहौल बदल जाता है। जैसे होता है ना कि किसी घर में अगर कोई लड़की नहीं है या कोई बहुत संवेदनशील इंसान नहीं है तो वो घर कितनी भी बड़ी अट्टालिका हो जाए, वो हो जाए, उस घर में घर जैसा कुछ नहीं लगता। तो राजनीति को लेकर, छात्र राजनीति को लेकर, उस माहौल को लेकर भी यही सारी चीज़ें थी। तो मैं इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देखती हूँ, और मैं ही नहीं देखती हूँ, ये शहर और उस दौरान के तमाम पत्र पत्रिकाएँ भी कहती थी कि बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। तो आप छात्र राजनीति से अभी आप फिलहाल मेन स्ट्रीम की राजनीति में हैं जी। तो छात्र राजनीति का क्या सहयोग देखती हैं, वहाँ से क्या सपोर्ट मिला आपको मेन स्ट्रीम वाली राजनीति में, और किस तरह के चैलेंजेस तब आए जब आप यूनिवर्सिटी में थी या आप मेन स्ट्रीम में हैं, तो अब एक महिला होने के नाते किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, ये सारी बातें राजनीति में कहीं बहुत गहरे बैठी हैं। विशेष रूप से हम लोग अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें या ईस्टर्न यूपी की बात करें, और ये हम लोगों का मतलब ये नियति है कि हम लोग को राजनीति इसी क्षेत्र के आसपास करनी है। बिल्कुल। तो समस्या तो होती है। और आपने सवाल पहला ये किया कि छात्र राजनीति का क्या सपोर्ट मिलता है। छात्र राजनीति आपको पॉलिश करती है, छात्र राजनीति आपकी ट्रेनिंग कराती है, तैयार करती है आपको कि आप कैसे जूझेंगे, कैसे लोगों के बीच में जाएंगे, समस्याओं को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उनका समाधान कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग छात्र राजनीति के माध्यम से हो जाती है। आप भीड़ को फेस करना जान जाते हैं, आपको लड़ना आ जाता है अच्छे मुद्दों को लेकर के, ज़रूरी मुद्दों को लेकर आप लड़ना सीख जाते हैं, आपके भीतर का भय समाप्त हो जाता है, तो नेतृत्व गुण विकसित हो जाते हैं। मैं कहूँ कि अगर ट्रेनिंग स्कूल है छात्र राजनीति तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन आप जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का मिजाज थोड़ा भिन्न होता है। जैसे छात्र राजनीति में जो व्यक्ति वोटर होता है वो कम से कम इंटरमीडिएट पास होगा। जी बिल्कुल, ये तय बात है कि इंटर पास कर लेगा तब उसका बीए, बीएससी, बीकॉम या जहाँ भी एडमिशन, समझ थोड़ी बहुत होती, थोड़ी समझ होगी। आप जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाते हैं तो हो सकता है वो वोटर बिल्कुल ना पढ़ा हो सकता है, क्या होता ही होता है, बिल्कुल होता है। उसमें एक तबका बहुत प्रबुद्ध है, लेकिन एक उम्र का जो बच्चा होता है, एक उम्र का जो नौजवान होता है, उसके सोचने का तरीका और एक मैच्योर एज में सोचने, एक उम्र के बाद आदमी तमाम तरीके से समझौते करने लगता है। तो रटी रटाई चीज़ों को लेके फॉलो करने रहने की प्रवृत्ति ये आ जाती है। और जो अशिक्षा का प्रभाव है वो भी राजनीति पे, काश सब लोग पढ़े लिखे होते, और न केवल पढ़े लिखे होते बल्कि जागरूक भी होते। वो जो एज ग्रुप है टीन एज की और यंग एज की जो राजनीति है, उसमें सब कहीं ना कहीं से जागरूक है, मोटिवेटेड है, उनकी निगाह रहती है कि हाँ ऐसे होना चाहिए। बाद में लोग धीरे धीरे थोड़ा न्यूट्रल होने लगते हैं और जो जाति, धर्म, ये सारी चीज़ें असर डालने लगती हैं। छात्र राजनीति के दिनों में भी होता है, लेकिन इस लेवल पे, इस हल्के लेवल पे नहीं होता, जैसे कुछ तार्किक बातें भी होती हैं।